प्रहलाद आर्य। आज से करीब 5 साल पहले कोरोना काल में आपकी प्रथम वीडियो से साक्षात हुआ। उस दिन से लगातार आपको सुनता आ रहा हूँ। सारे इल्यूजन्स खंड खंड कर दिए आपने। एक इल्यूजन बच गया। अगर कृपा करके उस इल्यूजन को भी समाप्त कर दें तो हम मुक्त हो जाएंगे। प्रहलाद आर्य। शास्त्र भरे पड़े हैं नाम की महिमा से। संतों की वाणी में नाम ही नाम दमकता है। और आप नाम की अवहेलना करते हैं, नाम की काट करते हैं। बस ये शब्द हमें अटकाए खड़े हैं। जाना तो उन्हें भी था, अपने अंदर तो उतरे वो भी थे। फिर क्या उनसे गलती हो गई, या कि आप गलत हैं? अंत में निकला ये परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम। सभी धर्म कोई 5 नाम देता, कोई 1 नाम देता। ये क्या है? क्या ये सभी पाखंड है? आप अकेले ही ठीक हो? ये घुंडी ऐसी फंसी कि इस घुंडी ने सब रोक लिया। सारा फ्लो रुक गया। किसी तरह से क्या आप इस घुंडी को निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकाल पाऊंगा। अंत में निकला ये परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम। लीजिए हम शुरू करें। इसके बाद तो कोई प्रश्न नहीं रहेगा। आइए एक शब्द उच्चारण करें। नाम जपो ऐसे ऐसे, नाम जपो ऐसे ऐसे। ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे, नाम जपो जियो ऐसे
ऐसे ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे नाम जपो। नाम से तो बड़ा आसान मिल जाता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। सलीका नहीं आया तुम्हें। रोने वाले तुझे रोने का सलीका ही नहीं। अश्क पीने के लिए हैं या कि बहाने के लिए। नाम बड़ा सुगम है, सरल है। सभी संतों ने इसका जिक्र किया है निश्चित। फिर मैं राम की अवहेलना क्यों करता हूं? नहीं, मैं कहता हूं तुम्हें सलीका नहीं। आज तुमने प्रश्न किया, मैं जवाब दे देता हूं। कृष्ण ने कहा यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। नाम के द्वारा तो बड़ी आसानी से पहुंच जाओगे। कैसे पहुंचोगे? संतों ने यूं ही नहीं कहा। कबीर कहते हैं नाम से भी पहुंच जाओगे, बल्कि आसानी से पहुंच जाओगे। वाल्मीकि ने नाम को उल्टा करके जपा। उल्टा नाम जपे ते जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ये भी एक तरीका है। उसने राम मरा मरा, मृत्यु को मृत्यु याद आ गई तो भी पहुंच जाता है व्यक्ति। मृत्यु सत्य है, द अल्टीमेट ट्रूथ। और सीधा सीधा अगर नाम जपना है तो भी पहुंच जाओगे। फिर मैं क्यों कटाक्ष करता हूं? क्यों करूंगा? सलीका नहीं है। कबीर कहते हैं नाम तो जपो। राम जपो जी ऐसे ऐसे। ऐसे जपो नाम। कैसे? ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। तुम जपते नहीं। ऐसे कहाँ जपते हो? तुम तो संख्या पूरी करते हो। तुम नाम को भी धन की तरह लेते हो। देखो तुमने कहा नाम धन। कबीर ने नाम धन नहीं कहा। कबीर कहते हैं संतोख धन। जब आवे संतोख धन, सब धन धूड़ समान। तुम कहते हो नाम धन।
राम का नाम कागजों पे लिख लिख कर बैंक में जमा कर देते हो। मेरे बैंक में इतने नाम जमे, मुझे मेरे पास लोग आ जाते हैं, बाबा बैंक में मेरे अरबों नाम जमा हैं। सेठों के होंगे अरबों रुपए, मेरा नाम जमा है। ये नाम भी तुम्हारा अहंकार का पर्याय बन गया। कबीर कहते हैं नाम जपो, लेकिन कैसे जपो ये नहीं पता तुम्हें। माला तो कर में फिरै, जीभ फिरै मुख मां। मनी राम चहु दिस फिरै, यह तो सुमरण ना। तुम तो ऐसे जपते हो। संत कहते हैं नाम को ऐसे जपो तो इसी क्षण मुक्त हो जाओगे। कैसे जपो? ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। कैसे जपा प्रहलाद ने, कैसे जपा ध्रुव ने, वैसे ही तुम जप लो। नाम तो बड़ी आसान कश्ती है। नाम की कश्ती पे कितने पार हो गए, लेकिन वो कश्ती कागज की नहीं थी। वो कश्ती थी श्रद्धा की, विश्वास की। नाम की कश्ती पर श्रद्धा की पतवार लेकर आरूढ़ हो जाओ और पाट खुले छोड़ दो। हवाएं जिधर ले जाएं, कश्ती को जाने दो। पतवार को नौका में रख दो। खैवैया ना बनो। ऐसे ध्रुव ने जपा था, ऐसे प्रहलाद ने जपा था। प्रहलाद के सभी विरुद्ध थे। प्रजा तो विरुद्ध थी क्योंकि राजा का पुत्र था, और राजाओं को अक्सर भ्रम होता है। हम हैं तो दुनिया है, हम ना रहेंगे तो दुनिया मिट जाएगी। सभी राजाओं को भ्रम होता है, राजा बनने से पहले किसी को नहीं होता। पराया माल अहंकार पैदा करता है। देखा रिश्वतबाजों को, कितने अहंकारी होते हैं। क्या हुआ? पराया खून चढ़ गया, मेल नहीं खाया। एबी वाले को या ओ वाले को एबी लगा दो, क्या होगा? माइनस ए लगा दो, उलट पुलट लगा दो, मर जाएगा। रिश्वत वाला पागल कुत्ते की तरह पागल हो जाता है, क्योंकि बगाना खून जहर होता है, मैच नहीं करता आपसे। आपका ए भी है, उसका ए माइनस है, कैसे मिलेगा? आपके लिए जहर साबित होगा। इसलिए रिश्वतखोर अहंकारी हो जाते हैं। क्या हो गया अचानक इनको? खून जहरीला चढ़ गया। तुम्हारा नहीं था, तुम्हारे शरीर ने बनाया नहीं था, किसी के शरीर ने बनाया था, किसी के शरीर के लिए था। चढ़ा लिया तुमने, मरोगे और क्या करोगे? रिश्वतखोर व्यक्ति
अहंकारी हो जाता है और आखिर में अपने अहंकार के कारण मर जाता है। ऐसे ही राजनीतिज्ञ होते हैं। बेगाना खून होता है, हम हाथ काट के दे देते हैं, वो उसके नहीं होते, हमारे होते हैं। बेगाना खून चढ़ गया और वही राजा जो मरे चूहे की तरह फिर रहा था आज शेर हो जाता है, बब्बर शेर हो जाता है। वही कहता है मैं हूं तो जहान है। क्या हो गया? खून बेगाना छिड़ गया। पराया खून अहंकार पैदा करता है, क्योंकि मैच नहीं खाता। ए वाले को बी चढ़ जाता है, ए बी वाले को ओ चढ़ जाता है, माइनस वाले को प्लस चढ़ जाता है, प्लस वाले को दूसरा चढ़ जाता है। मैच नहीं खाता, वो तुम्हारा नहीं, तुम्हारे शरीर ने बनाया नहीं। इसलिए राजनीतिक उनकी दशाएं देखना, राजनीतिज्ञों के चेहरे पर मुर्दानगी का लक्षण पाओगे। हुआ क्या है? दिली नादां तुझे हुआ क्या है? आखिर इस दर्द की दवा क्या है? संत के चेहरे पर तुम लावण्य पाओगे। वो लावण्य हक हलाल की है, खुशी। बुद्ध मांग के खाते हैं, शंकर मांग के खाते हैं, चेहरे पे नूर होता है। मांग कर खाना बेगाना नहीं, मांगा है, किसी ने दे दिया तो भला, नहीं दिया तो भला, लेकिन छीन के खा लेना। दूसरे ने अमानत की तरह आपके पास रखा और आप उसे अपना समझने लगे। यही होता है रिश्वतखोरों के साथ और यही होता है राजनेताओं के साथ। हजम नहीं आता। सलीका है नाम का। कबीर कहते हैं जैसे तुम जपते हो वैसे तो तुम सारी कल्प तक जपते रहो, नहीं पहुंचोगे। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख मां, मनी राम चहूं दिस फिरे। ये तो सुमरन ना। तुमने कहा प्रहलाद, सभी गुंडियां आपने तोड़ दी, सभी गांठें आपने खोल दी, क्या इस गांठ को खोल पाओगे? ये रास्ता बड़ा आसान है, लेकिन इस रास्ते की शर्त बड़ी कठिन है। रास्ता आसान है, राजपथ है, शर्तें दुर्गम हैं, शर्तें कठिन हैं। शर्त क्या है? ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे, कैसे जपाऊं? नाम के जपने की ढंग की महत्ता है, ना कि नाम की महत्ता है। मनी राम चहुंद फिर, राम राम कर रहे हो, कोई भी नाम जप रहे हो, मन भटक रहा है,
अपने नौकर से कह रहे हो, राम 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 राम, ऐसा करो, इसको मूंगी डाल दो, मिर्च डाल दो, हल्दी डाल दो, मसाला डाल दो, राम 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 राम। ये ढंग नहीं। कबीर कहते हैं, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे, उन्होंने भी जपा था। नाम की महिमा सब शास्त्रों में लिखी है, निश्चित लिखी है, और महिमा है भी, लेकिन ढंग, सलीका आ गया तो नाम से आसान कोई रास्ता ही नहीं। तो सलीका क्या है? सलीका पूछो प्रहलाद से, पूछो ध्रुव से। प्रहलाद के विपरीत हैं, उसका बाप हिरण्यकशिप राजा है। राजा है, रियासत का मालिक है, राज्य की सारी शक्ति उसके अधीन है। सिपह सालार उसके, जायदाद उसकी, मोती माणिक उसके, प्रजा उसकी, शस्त्र उसके पास, साधन उसके पास। लेकिन अपना ही पुत्र बगावत कर गया। हिरण्यकशिप क्या करे? और बगावत ठीक है, क्योंकि हिरण्यकशिप की शर्त गलत थी। वो कहता है, मुझे मानो नारायण, मुझे मानो भगवान, मैं हूं भगवान। प्रहलाद कहता नहीं, ये नहीं होगा, तुम भगवान हो नहीं। जो बहुत से लोग अपनी शर्तों पे बाप बनते हैं, हालांकि बाप बनते हैं स्वाद के कारण, उनका कोई योगदान नहीं होता। मां बनने में कोई योगदान नहीं होता, प्रकृति बनाती है सब। स्पर्म और अंडाणु का मेल बढ़ता अपने आप है, और एक दिन बच्चा भ्रूण से बालक हो जाता है और जन्म ले लेता है। क्या किया पिता ने, क्या किया मां ने? मौज किया और कुछ नहीं किया। फिर तुम आशा करते हो कि माँ बाप की पूजा करो। इसलिए मैं कहता हूं, तुम बच्चे नहीं जन्मते, तुम गुलाम जन्मते हो। तुम बच्चों से अपनी आकांक्षाएं पूरी कराना चाहते हो, जो आकांक्षाएं तुम्हारी अपूरित नहीं हुई। तुम कुछ बनना चाहते थे, नहीं बन पाए, बच्चों पे थोप देते हो। ऐसी सड़ी सड़ी खोपड़ियां लेके हिरण्यकशिप जैसी, कैसे संसार खिलेगा बगिया की तरह? संसार गटर की तरह सड़ांध मारने जो लग गया है आज, उसका कारण यही है कि तुमने अपनी शर्तों पर बच्चों को जन्म दिया। ऐसा नहीं है, बच्चे जन्म गए, तुम बेहोश थे, तुम मूर्छित थे, तुमने बीज बो दिया, पता भी ना चला। बच्चा जन्म ले गया और तुमने अपनी आकांक्षाएं थोपनी शुरू कर दी। ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। कोई एग्रीमेंट भी नहीं किया बच्चे के साथ। बहुत से बच्चे मुझे कहते थे, बाबा कोई एग्रीमेंट तो किया नहीं। अब वो कहता ऐसा करो, मेरा मन नहीं करता, मैं क्या करूं? आज जो झगड़ा है संसार का, सिर्फ यही झगड़ा है। झगड़ा है कि मालिक कौन? प्रहलाद कहता मैं मालिक अपना, हिरण्यकशिप कहता मैं मालिक तुम्हारा।
यही झगड़ा है। जब तुमने बच्चे को स्वतंत्र पैदा किया तो तुम मालिक कैसे हो गए? और तुम मालिक बनने के योग्य भी तो नहीं हो। खेल खेल रहे थे, बच्चा जन्म ले गया। अब तुमने मलकायत थोपनी शुरू कर दी, हम मालिक हैं, हम पिता हैं इसके। इतना शुक्र है बच्चा आपका नाम लिख देता है कि मेरे पिता का नाम। और कई बच्चे तो अपने पिता का नाम हिरण्यकशिप लिख देते हैं। अब क्या करें उनसे? वो यही मानते हैं कि मेरा पिता हिरण्यकशिप जैसा है, अपने स्वार्थ की पूर्ति करना चाहता है मुझसे। कबीर कहते हैं, ऐसे जपो जैसे प्रहलाद ने जपा, ऐसे जपो जैसे ध्रुव ने जपा। ध्रुव ने कैसे जपा? प्रहलाद ने कैसे जपा? प्रहलाद उसकी नाव पे बैठ गए और अपने जीवन की नैया को छोड़ दिया उस विराट के ऊपर, नारायण के ऊपर। अब तू ले जा जहां लेके जाना, चाहे मार चाहे छोड़। ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे, जैसे ध्रुव और प्रहलाद ने जपा ऐसे जपो। मैं कब कहता हूं ना जपो? लेकिन उसके जहाज पर आरूढ़ हो जाओ तो जिसके जहाज पर आरूढ़ हो, अपने आप को, खुद को उसकी शरण में छोड़ दो। तू जो करे ठीक। तू मार, मर जाएंगे। तू बचा, बच जाएंगे। हमारी औकात ही क्या है? ऐसे जपो। मैं करता हूं का बोझा लेकर राम राम जपने का कोई फायदा नहीं। मैं हूं तो जहान है ये बोझा लेकर राम राम जपने का कोई अर्थ नहीं। नाम की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ राम नहीं। राम हो, राधा हो, अल्लाह हो, वह गुरु हो, सतनाम हो, गॉड हो, कुछ भी हो, नाम की बात करता हूं, अकेला राम नहीं। तुम कृष्ण कृष्ण करो, तुम राधे राधे करो, तुम राम राम करो, कुछ भी करो, तुम पूरे का पूरा पाठ पढ़ लो, पूरा रामायण पढ़ लो तुलसी की, पूरा रामायण पढ़ लो वाल्मीकि की, पूरा ग्रंथ साहब पढ़ लो, लेकिन अगर ऐसे पढ़ लिया कि मैं नहीं पढ़ा तो गलती खा गए। ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे, उसकी कश्ती में सवार हो जाओ और सारा बोझा उसके ऊपर रख दो। मैं अक्सर एक कहानी सुनाया करता हूँ। एक वृद्धा औरत, सर पे लकड़ी का गट्ठा बड़ा भारी, ढलती उम्र 80 साल की, लकड़ी का गट्ठा बड़ा भारा, शरीर दुर्बल, पीछे से राजा आ रहा रथ लेके, रथ वैसे भी खाली। कहा रथवान, रथ रोको। ये सामने देखते हो वृद्धा? हाँ मालिक। इसकी गठड़ी उठा के जहां और इसको बैठा दो रथ के, आराम से चली जाएगी। पूछो कहाँ रुकना है, वहां छोड़ देंगे इसको। रथवान ने रथ रोका, वृद्धा को बैठा लिया। वृद्धा बैठ तो गई,
राजा अपनी मस्ती में बैठा है। राजा अक्सर अपने सरूर में ही रहते हैं। राजा और संत अपने सरूर में रहते हैं। राजा बेगाने बल के कारण अपने सरूर में रहता है और संत अपने बल के कारण, परमात्मा के बल के कारण अपने सरूर में रहता है। बस बलों का फर्क है। एक के पास बेगाना बल है, एक के पास अपने ही पिता का बल है। तो उसने देखा नहीं पीछे। वृद्धा ने गट्ठड़ लक्कड़ का अपने सिर के ऊपर रख लिया। बैठी है आराम से, धन्यवाद दे रही है। जीते रहो, लाख लाख साल जियो। परमात्मा तुम्हारे बच्चों की उम्र ज्यादा करे। तुम सदा राजा बने रहो, खुशहाल रहो। दुआएं देती जा रही हैं। राजा ने फुसफुसाते हुए देखा वृद्धा को, पीछे झांका तो गट्ठड़ तो सिर के ऊपर है। हैरान हो गया, बोला माता ये गट्ठड़ को रथ के ऊपर रख दे। अब काहे डो रही है? अब तो रथ के ऊपर सवार है, रथ अपने आप ले जाएगा तुझे। वृद्धा बोली, नहीं राजा, आपने बड़ी कृपा की मुझे बैठा के। अब कम से कम गट्ठड़ का भार तो मैं उठा लूं। ये तो तुम पे न डालूं। रथ पहले से ही मेरा भार उठा रहा है। हम गट्ठड़ का भार तो मैं उठा लूं, बस ऐसे ही तुम्हारी दशा। तुम समझदार हो या मूर्ख हो, इसी बात से अंदाजा लगा लो। गट्ठड़ अगर उसके रथ पे बैठ गए, गट्ठड़ अपने सिर पे रखे तो तुम मूर्ख हो। जिसके रथ पे बैठे उस पर ही भार पड़ेगा, गट्ठड़ का भी। चाहे अपने सिर पे रख लो, चाहे रथ के ऊपर रख लो। अब ये तुम्हारी समझ के ऊपर दारमदार है कि तुम गट्ठड़ का भार रखते कैसे हो। सलीका नहीं आता। सुमर सुमर नर उतर ही पारा, कलयुग केवल नाम अधारा। नाम तो बड़ा सरल तरीका है, इसलिए संतों ने इसे चुना प्रायोरिटी बेस पे, प्राथमिक बेस पे चुना। लेकिन इसका सलीका है। गट्ठड़ को अपने सिर से उतारो, जिसके रथ पे बैठे उसके रथ पे ही रख दो। वैसे भी आपका और गट्ठड़ का भार रथ पे ही पड़ता है। इस गलत फहमी में मत रहना कि हम परमात्मा की सृष्टि में हैं तो हम अपने कर्मों का भार खुद उठा के चलते हैं तो वह कुछ हल्का हो जाएगा। ये मूर्खता की बातें मत करो। उसके रथ पे बैठ गए तो इस तरह बैठो जैसे प्रहलाद बैठ गया। हिरण्यकश्यप कहता तुझे मार दूंगा, और मार भी देता है। पहाड़ की चोट से गिरा देता है। हाथी के पांव तले, मस्त हाथी के पांव तले कुचलवाने की चेष्टा करता है। लेकिन जाको राखे साइयां, मार सके न कोई। बाल न बांको कर सके, जो जग वैरी होए। जाको राखे मेरा सतगुरु प्यारा, जाको राखे मेरा सतगुरु प्यारा।
उसे कौन है मारण हारा। चाहे जग बने दुश्मन सारा, उसे कौन है मारण हारा। ऐसे जियो, अपने पिता के रथ पे सवार हो, झिझक मत करो। वो पिता है, सचमुच पिता है। उसके रथ पे सवार हो गए हो तो गट्ठड़ के सिर के ऊपर ढोने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। अपने जीवन की सब भार, वो गट्ठड़ है, तो सब फेंक दो उसके ऊपर, पे उठाने को तैयार। तुम्हारी बुद्धि बड़ी क्षुद्र है। ये सारा विराट घूमता है, उसका भार किस पे है? तुम सारी सृष्टि का आनंद उठाते हो। ये सूरज, चांद, तारे, ग्रह, नक्षत्र, इनका भार किस पे है? ये पेड़ पौधे, ये जीव जंतु, ये जंगली जीव जंतु, ये पानी, ये हवाएं, ये पत्थर, ये पर्वत, श्रृंखलाएं, इनका भार किसके ऊपर है? जब इतना भार वो वहन कर रहा है, तुम तो बड़े क्षुद्र हो। एक कनके से भी बहुत कम भार है तुम में। यही कहा कृष्ण ने, अनन्याश्चिंतो माम ये जना परुपास्ते तेषाम नित्याभुक्ता नाम योग क्षेमम वहाम्यहम। मैं वहन करूंगा, तुम मुझ पे छोड़ दे। और इससे ज्यादा कह भी क्या सकता है पिता? पिता यही तो कह सकता है, पुत्र मेरे पे छोड़ दे, मैं निपट लूंगा, तू बच्चा है, तू थक जाएगा, तू हार जाएगा। मैं बलवान हूं, मैं जोरावर हूं, मैंने उत्पन्न किया, मैं निपट लूंगा, मुझ पे छोड़ दे। और प्रहलाद छोड़ देते हैं, कोई एक प्रहलाद छोड़ता है, कोई एक ध्रुव छोड़ता है, तुम नहीं छोड़ते। तुम्हें लाख समझाएं, तुम छोड़ते नहीं। तुम्हें यकीन ही नहीं आता कि वो है। और ऊपर से ये शक शुबह में डालने वाले लोग निरंतर पैदा होते रहते हैं। कोई चारवाक पैदा हो गया, कोई मार्कस पैदा हो गया, नीत्शे पैदा हो गया। आधुनिक ये तार्किक लोग अर्थ का अनर्थ करते हैं। ये कहते कहाँ है? जो देखा नहीं, जो समझ में नहीं आता, वो होता नहीं। अब इनका क्या करें? बहुत सी चीजें तो देखी नहीं जाती, बहुत सी चीजें तो समझ नहीं आती, फिर क्या नहीं है वो? ब्रह्मांड कितना दूर तक फैला हुआ है, ये तुम पूरा पूरा नहीं देख सकते। सागर कभी गागर में समा पाया है? तुम्हारी शर्तों पे नहीं चलता वो, तुम उसकी सृष्टि के खिलाड़ी हो मात्र। अपना खेल खेलो और चले जाओ। मैं नहीं कहता नाम से नहीं मिलता, नाम से जितना आसानी से मिलता है उतना किसी चीज से, उतना रास्ता कोई आसान है ही नहीं। यह राजपथ है, लेकिन शर्त बड़ी गंभीर है, वही तुम करने को तैयार नहीं। मैं जानता हूं
शर्त नहीं मानोगे तुम, और बात तो शर्त की है, सलीका नहीं आएगा तुम्हें। कब से कहता हूं, कितने बार बोला, खंगालो पुराने प्रवचनों को, सब उस पर छोड़ दो। नाम पर छोड़ना है, नाम को जपना नहीं है, क्योंकि नाम सब जगह है। नाम इज ओमनी प्रेजेंट, बाबा ने कहा ना, बिन नामे नाही को ठाऊं, ओमनी प्रेजेंट, ही इज ओमनी प्रेजेंट। कोई स्थान नहीं जहां नाम नहीं। जेता किता तेता नाम, ये सारा पसारा, सारी एग्जिस्टेंस, इसको बाबा कहते हैं ये नाम है। और इस वृहत पे, इस विराट पे, इस नाम पे शब्दों का हेर फेर है। नाम पे छोड़ दो। बात नाम की नहीं है, बात तुम्हारी छोड़ने की है, तुम्हारी कैप्चरिंग को, क्लिंगिंग को मिटाने की बात है। वो नाम पे छोड़ो या नाम ही पे छोड़ो, क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें सलीका नहीं है। आओ तुम्हें थोड़ा सूत्र देता हूं आज, इस सूत्र को अच्छे से हृदय में उतार रहा हूं। कैसे जपना है नाम। प्रहलाद ने कैसे जपा, ध्रुव ने कैसे जपा, बस तुम पहुंच गए। अगला पल मोमेंट ऑफ एनलाइटनमेंट होगा, तुम मुक्त हो जाओगे। गठड़ी को सर के ऊपर से उतार के रथ पे ही तो रखना है, इतना सा काम। बुल्ले शाह ने ठीक कहा, रब दा की पाना, उधरों पुटना इधर लाना। गठड़ को सिर से उतार दो, रथ के ऊपर रख लो। वैसे भी रथ के ऊपर ही है बार, बस तुम्हें मालूम नहीं है। अब कोई क्या करे, क्रिया, क्रिया और कर्म, इसको लिख लो। क्रिया में परिपूर्ण रूप से समाहित हो जाओ। इंसर्ट कंप्लीटली इन एक्शन, इंसर्ट योर सेल्फ कंप्लीटली इन एक्शन। कर्म में अपने आप को परिपूर्ण तल्लीन कर दो, समाहित कर दो। क्रिया में अपने आप को, खुद को परिपूर्ण रूप से समाहित कर दो। अगर तुम ऐसा होकर नाम जपोगे तो अगला पल आएगा ना, इसी क्षण तुम मुक्त हो जाओगे। लेकिन तुम कर पाओगे? ये मन हजार गड़बड़ियां पैदा करेगा। ऐसा करना मन की मृत्यु है, मन जानता है। मन हजार गड़बड़ियां पैदा करेगा। यही गड़बड़ी ने तो विवेकानंद को मार दिया। सिर्फ 2 मिनट का वक्त अगर और दे देता रामकृष्ण को, तो गया था उस विशाल सागर में। सतोरी तो मिल गई थी, रामकृष्ण उसे धकेल देते उस कुएं में, और कुएं के किनारे पे उसे
खड़ा कर देते यहाँ, फिर धक्का देना उसे आसान। लेकिन वो डर गए। मन ऐसे ही उपद्रव खड़े करता है। जब मन को मरने जैसा कहीं भी लगता है, मन भाग जाता है मन से, कोई भी बहाना करके। सुंदरेंद्र नाथ कहते हैं, विवेकानंद कहते हैं, स्वामी जी मुझे डर लगता है, मेरे माँ बाप भी हैं, भाई बहन भी हैं, मेरे ऊपर जिम्मेदारी भारी है। रामकृष्ण कहते हैं फिर बाहर आ जा बेटे। और रामकृष्ण अपना हाथ उठा लेता है। दो मिनट के बाद एक व्यक्ति संबोधि को उपलब्ध होता होता रुक गया, ठहर गया। और वह भी कृपा से। वैसे तो जब मिलता है कृपा से ही मिलता है। नदरी मोख द्वार, मुक्ति का द्वार उसकी नदर के बिना नहीं खुलता। बाकी तुम्हारी तर्क है, क्यों नहीं खुलता, क्यों नहीं खुलता, कैसे नहीं खुलता, हमने क्या बिगाड़ा, उसने क्या बिगाड़ा, ये तुम्हारे मन के तर्क हैं। यही तर्क तुम्हें मार जाते हैं। इंसर्ट कंप्लीटली, इन्वॉल्व कंप्लीटली योरसेल्फ इन एनी एक्शन, किसी भी कर्म में, किसी भी क्रिया में अपने आप को टोटली समग्र रूपेण समाहित कर देना, हो गया काम। नाम ही बचे, नाम ही बचे, नाम लेने वाला न बचे। जिसका नाम ले रहे हो वो ना बचे। ना नाम जपने वाला बचे, ना जिसका नाम ले रहे हो वो बचे। नामी भी ना बचे, नाम लेने वाला भी ना बचे, मात्र नाम बचे। ओनली एक्शन रिमेन। नृत्य बचे, नर्तक न बचे। नृत्य बचे, एक्शन बचे, कर्म बचे। और वैसे भी जहां दो होते हैं तब तक व्यक्ति पहुंचता है। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना हाँ, कबीर आखिरी वक्त में कहते हैं। अब मैं नहीं हूं, पहले मैं था तब हरि नहीं था, अब हरि ही हरि है, मैं नहीं हूं। बड़ी सांकरी गली है प्रेम गली। तामे दो न समा, उसमें दो नहीं आते, एक ही बचेगा। और देखो एक कैसे बचेगा। अगर तुम नाम को ऐसे जप सकते हो, जपने वाला न बचे और जिसका नाम ले रहे हो वो भी न बचे, सिर्फ क्रिया बचे, नाम बचे। इसलिए कहा है राम से बड़ा राम का नाम। नाम तुम्हें पहुंचा देगा, लेकिन पहुंचाएगा कैसे, ये सलीका आना चाहिए। इसलिए मैंने कहा रोने वाले तुझे रोने का सलीका ही नहीं। अश्क पीने के लिए हैं या के बहाने के लिए। नाम ही बचे, इसलिए नाम महत है। कहने वाले ने तो ठीक किया, तुम समझ पाए। अंत में निकला ये परिणाम। सब जगह भूख भूख लिए, टक्करे मर रहे, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे मस्जिद सब जगह जाए, चर्च। क्या परिणाम निकला? राम से बड़ा राम का नाम। नाम बड़ा है, लेकिन ये होगा कैसे? दो न बचे, भेद न बचे, एक ही बचे। क्या बचे? ना नामी बचे
ना नाम को जपने वाला बचे, खो जाए सब, विलीन हो जाए, वाष्पीभूत हो जाए, सिर्फ नाम बचे। एक्शन तुम्हें कंप्लीटली एबॉलिश कर दे। शब्द गहराई से सुनिएगा तो अगला पल नहीं आएगा। शब्द गहरे में उतर जाएं, एक्शन तुम्हें एबॉलिश कर दें, एक्टर को एबॉलिश कर दें, एक्शन कर्मकर्ता को एबॉलिश कर दें, मात्र कर्म ही बचे जाएं, कर्ता न बचे। मात्र कर्म ही बचे, करने वाला न बचे, कर्ता न बचे। अगर ऐसा तुम कर सकते हो, नाम ऐसा ही जपा प्रहलाद ने, ऐसा ही जपा ध्रुव ने, तो फिर कोई आपत्ति नहीं, कोई बाधा नहीं। नाम जल्दी पहुंचा देगा तुम्हें। मैं बात करता हूं इन मूर्खों की जो तुम्हें भगाते हैं, ठहराते हैं। मैं तुम्हें कहता हूं सलीका, बैठना कैसे है? बैठी तो बुढ़िया भी रथ के ऊपर, लेकिन क्या वो ठीक बैठी? राजा ने 15 दिवस है तरस खा के बैठ जाओ, इतना बोझा तुमसे ढोया नहीं जाएगा। इतनी वृद्धा हो, ऊपर से कमजोर, गरीबी, तो रथ पे बैठ जाओ, मैंने उधर जाना ही है। वैसे भी वो तुम्हारा भार उठाता ही है। और वैसे भी भार उसके ऊपर है। जब तुम रथ के ऊपर बैठ गए तो गट्ठड़ का भार उसके ऊपर है, तुम्हारे शरीर समेत भार उसके ऊपर है। थोड़ी समझदारी बरतो, इस गट्ठड़ को उठाकर जिस रथ पे बैठे उस रथ पे रख दो। रथ पे भार उतना ही रहेगा, तुम रथ की फिक्र न करो। वह बड़ा बली है, वह शहनशाहों का शहनशाह है, वह परवरदिगार, रहमो करीम, विशाल, विराट, शक्तिमान, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, वो सब संभाल लेगा। तुम अपना भार उसको संभालने वाले बनो। कितने कितने भाग्यहीन हो तुम। भार उठाने वाला कहता है ये भार मुझे दे दे। सर्वधर्मान् प्रत्यज्य मामेकं शरणं व्रज। और तुम हो के भार को ढोए ही चले जाते हो, गिरते टूटते फिरते, वृद्ध, अशक्त, बीमार। तुम अपना भार कहते हो नहीं, ये तो पाप हो जाएगा। पाप तो अब कर रहे हो तुम, बोझा खुद उठा के पाप कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें पता नहीं ये बोझा अंतिम पड़ता तो रथ पे ही है। तुम्हारा ढोना गठड़ी का सिर पे व्यर्थ है, ढोते रहो। समझदार इसको ही मूर्ख कहते हैं। कबीर कहते हैं सभी सियाने एक मत, सभी सियानों का एक मत है। अपने सिर का गट्ठड़ वैसे भी उसके रथ के ऊपर है, तो उसके रथ पे ही रख दो। मूर्ख अपनों अपनी, लेकिन मूर्ख हैं कि अपना भार खुद ही ढोते चले जाते हैं। और ये मोटिवेशनल स्पीकर, ये सर लोग तुम्हें कहेंगे नो 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 नो, IAS बनना, UPSC करना, राज करना। राज किस पे करना भाई?
अपनी वासनाओं तक पे राज नहीं कर पाए, जो कि तुम्हारी आंखों के सामने सदा तुम्हें सताती रहती हैं, लोगों पर क्या खाक राज करोगे? वासनाएं तुम्हें उलझाए फिरती हैं, वासनाएं तुम्हें घुट घुट के जीने पर विवश करती हैं, और तुम कहते हो राज करना है। इसको राज कहते हो तुम? राज ऐसा होता है क्या? राज तो बड़ा मजेदार होता है। राज करता है संत, और राज करना सिखाता है संत। मामेकम शरणम व्रज, मुझे एक ही शरण में आ जा, मैं तुझे भार से मुक्त कर दूंगा। वैसे भी भार मेरे ऊपर है। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। वैसे भी भार मेरे पे है। इस गट्ठड़ को सिर से उठाकर नीचे रख देगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इतना सा है, मूर्ख अपनों अपनी सब सियाने एक मत। कबीर कहते हैं सियाने गट्ठड़ को उतारते हैं और रथ पे रख देते हैं। तुम भजन तो बड़े गाते हो, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। लेकिन अपना भार अपने सिर पर रखते हो। ये भार ही है तुम्हारी वासनाएं। ये घड़ी 5 लाख की चाहिए, समय वही बताती है। समय तो मोबाइल ही बता देता है, घड़ी की आवश्यकता क्या है। बड़ा एक्यूरेसी से बताता है, और मोबाइल भी तुम्हें नया चाहिए, और वो भी एक विशेष क्वालिटी का चाहिए। और कहनी भी भागवत कथा है। लोगों को बुद्धू ही बनाना है, कचड़ा दिखेना है। लेकिन तुम्हें पता नहीं, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये तुम पे ही आएगा वापस। प्रत्येक तुम्हारा कर्म प्रतिकर्म बनकर तुम्हारे पर ही गिरेगा। जब गिरेगा तुम रहोगे, सिर धुन धुन पछताओगे। अच्छे दिन पाछे गए, गुरु से किया ना हेत। बाँची जाओ। कौन कहता है तुम अष्टावक्र गीता ना बाँचो, तुम उपनिषद ना बाँचो, तुम कृष्ण को ना बाँचो? बाँचो, लेकिन वक्त आएगा जब ये तुम्हारे किए हुए कृत्य, वासनाओं के कारण किए हुए कृत्य, मेरा विशाल साम्राज्य हो, मेरे विशाल फॉलोअर्स हों, विशाल लोग जय जयकार करें। कितने लोगों की जय जयकार हुई? कौन रहा है? सब बीत गए, बीते दिनों की बातें हैं। कोई न रहा, तुम भी नहीं रहोगे। अच्छे दिन पाछे गए, वो अच्छे दिन थे, बीत गए। गुरु से किया ना हेत, अपने ही भीतर बैठे हुए गुरु से मिलन नहीं किया। अब वो पछताए हो तो क्या, जब चिड़ियां चुग गई खेत।
बना दो किताबें, भरमा दो लोगों को, नाम प्रसिद्ध कर दो, जय जयकार करवा लो। अपने शब्दों से, अपने ज्ञान से, अपनी समझ से लोगों को सूचित कर दो, जय जयकार करवा लो। लेकिन ध्यान रखना, जिंदगी बड़ी छोटी है। मार कर गोली गिरा ली जाएगी, बेमुहूर्त के उठा ली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बेमुहूर्त के उठा ली जाएगी, जब तेरी ज़र सिकंदर का यहीं पर रह गया, जो कमाया था यहीं रह गया, लाखों गर्दनें काटी, उनका धन छीन लिया। ज़र सिकंदर का यहीं पर रह गया, और गलती में मत रहना, सिर्फ सिकंदर का ही यहाँ रह गया, सभी का ज़र यहाँ रह जाता है। मरते दम लुकमान भी ये कह गया, ये तुम दावे करते हो ना कि मुझे सुन लो, आचार्य का संग हो, गीता के रंग हूं। क्या बात है, आनंद ही आनंद है। आओ मिल जाओ, हो लो ऑनलाइन पर। ये मूर्खताएं तुम पे ही गिरेंगी। ज़र सिकंदर का यहीं पर रह गया, मरते दम लुकमान भी ये कह गया। क्या कह गया? ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी। जिसको मृत्यु दिख जाती है, ट्रांसफॉर्मेशन उसके भीतर हो जाता है, वह फिर ऐसी बेहुदा बातें नहीं किया करता। गीता एक बार बोलती गई है, कृष्ण ने अपनी बोली, अष्टावक्र ने अपनी बोली, उपनिषदों ने अपनी बोली। तुम बीच में क्यों फंसते हो? किसने कहा? क्यों पंडाल सजाते हो? किसने कहा? बाबा, नाम को इस तरह से अगर जपोगे, नाम ही रह जाए, नाम ही खो जाए, नाम जपने वाला खो जाए, इसको जप यज्ञ कहते हैं कृष्ण। उस यज्ञ की अग्नि में भस्मीभूत हो जाए जप करने वाला। तुम अपने आप को आहूत नहीं करते, तुम नारियल को आहूत कर देते हो, हवन सामग्री को आहूत कर देते हो, कपूर को आहूत कर देते हो, देसी घी को आहूत कर देते हो, खुद आहूत नहीं होते, खुद को बचा लेते हो, जबकि खुद ही ने आहूत होना था। सामग्री तो चाहे बचा लेते, उनका बेचारे का क्या कसूर? तुम सामग्री को आहूत करते हो, खुद को बचा लेते हो। और प्रगाढ़ हो जाता है मैं। नाम जपो, ऐसे ऐसे
ध्रुव प्रहलाद जप्यो हरि जैसे, नाम जपो ऐसे ऐसे। ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे, नाम जपो। धन्यवाद। जातिस पार हुक्म मना, जातिस पावै हुक्म मनावै, इस बेड़े को पार लगावै, इस बेड़े को पार लगावै, नाम जपो जी ऐसे ऐसे। ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे, जो तुध पावे हुक्म मनावे, इस बेड़े के ऊपर बैठ जाओ, उसके हुक्म में चलो, पार हो जाओगे निश्चित। इसे ही नाम कहते हैं। धन्यवाद।